आज हम ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हर व्यक्ति जानता होगा। अगर उनका नाम ना सुना हो तो उनके किस्से सुने होंगे, अगर किस्से ना सुने हो तो उनकी गज़लें या शायरी सुने होंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सदाब जी। सदाब जी, हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले तो लोगों को बताएं आप कि मिर्ज़ा गालिब थे कौन या उनका व्यक्तित्व कैसा था? दिल्ली, पुरानी दिल्ली की एक गली है, मियाँ कासिम जान। उस गली में एक हवेली है गालिब की, जिसे आज आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ से पता चलेगा कि गालिब क्या है। किसी अंग्रेज़ ने कहा था उनके बारे में कि गालिब ने अगर उर्दू के अलावा कुछ और लिखा होता तो वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होते। हालांकि गालिब आज भी बहुत सारे देशों में उनकी गज़लों को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उन पे रिसर्च की जाती है, वो चीज़ है। मिर्ज़ा गालिब आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के समय के गालिब हैं, शायर हैं। उस समय मीर तकी मीर जा चुके थे और दाग जैसे कवि शायर इस दिल्ली के थे। उनके बाद गालिब का नंबर आता है। तो गालिब एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपने आप को गालिब ही रखा, क्योंकि गालिब होना बहुत मुश्किल है, गालिब होना आसान नहीं है। तो गालिब ने हमेशा अपना जो एक पहचान है वो दूसरे शायरों से अलग रखी। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि उनकी ज़िंदगी से बताई जा सकती हैं, है ना। जैसे वो एक किस्सा बहुत फेमस है, मैंने कहा ना कि गालिब गालिब ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। एक वो छोटी सी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज, जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं था, दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में बनी है, उसका एक अभी का ज़ाकिर हुसैन कॉलेज पहले कहलाता था दिल्ली कॉलेज, और उससे पहले उसका नाम कुछ और मदरसा करके उसका नाम था। उसके अंदर एक अंग्रेज़ अफसर ने, जो कि उसके प्रिंसिपल थे, अरबी के लिए उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को हायर करने की बात की और उन्होंने बुलाया। मिर्ज़ा गालिब गए कॉलेज के गेट पर गए, गेट से वापस आ गए। अब लोगों ने उनसे पूछा और वहाँ से भी लेटर आया कि आप आए क्यों नहीं, तो उन्होंने बहुत अलग बात की, उन्होंने को कोई लेने नहीं आया था मुझे। तो गालिब गालिब ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं, ये चीज़। हम किस्सा की बात कर रहे हैं गालिब के, तो गालिब का कोई ऐसा अटपटा किस्सा बताइए जिससे हमें लगे कि ये सिर्फ गालिब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ, इस दुनिया में बहुत कम शायर तो बहुत हैं, लेकिन गालिब जैसे शायर और सिर्फ गालिब जैसे शायर बहुत कम हैं। तो गालिब का एक बहुत ऐसा किस्सा है कि एक बार गालिब अपने मोहल्ले में बैठे हुए थे, तो जो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, शायरी के उस्ताद थे, वो रास्ते से जा रहे थे, ज़ौक़ नाम था उनका, वो रास्ते से जा रहे थे। तो गालिब उनसे चिढ़ते थे, क्योंकि गालिब अपने आप को गालिब मानते थे, तो वो किसी और को देख ही नहीं सकते थे, तो वो उनसे वो रहती थी। तो उन्होंने एक लाइन बोल दी थी उसमें अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरा है इतराता। शाह बोलते हैं बादशाह को और मुसाहिब बोलते हैं उसका चमचा, उसका कुछ वैसे करके, कि बादशाह का चमचा बन गया तो इतराता हुआ फिर रहा है। ये बात उन्होंने, ये जो पंच था वो उनके ऊपर मार दिया। अब ज़ौक़ ने ये बात सुन ली और वो बादशाह के उस्ताद, टीचर, तो वो भड़क गए। अब वो गए बहादुर शाह ज़फ़र के पास, जो उस समय दिल्ली में और लाल किले में रहा करते थे, तो उनसे ये सारी शिकायत की। अब उन्होंने कहा, बहादुर शाह ज़फ़र ने, कि ऐसे बुलाकर कहेंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, इससे अच्छा है कि एक मुशायरा करवाया जाए और उसमें हम ये पूछेंगे सवाल गालिब से, फिर देखते हैं कि क्या माजरा था। तो एक मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करवाया गया, गालिब को बुलाया गया, बैठे थे गालिब। बहादुर शाह ज़फ़र ने स्टार्टिंग में ये बोल दिया कि गालिब, क्या तुमने हमारे उस्ताद की शान में गुस्ताखी की है कि बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता। अब गालिब फंस गए। तो गालिब ने अपना गालिबपना कैसे बचाया, अपने आप को कैसे बचाया? उन्होंने कहा, नहीं सर तो नहीं कहा था, नहीं हुजूर, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो मैं एक गज़ल लिख रहा था, उसका एक मिसरा है, उसकी एक लाइन है, बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता। तो ज़ौक़ बैठे थे, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, जब लाइन इतनी अच्छी है तो पूरी गज़ल और अच्छी होगी, तो क्यों ना पूरी गज़ल सुन ली जाए। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि सुनाइए आपकी पूरी गज़ल क्या है। तो मिर्ज़ा गालिब ने धीरे से एक पर्चा निकाला
और खड़े होकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। और शुरू बात की कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, और बदन में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। और ऐसे कर करके उन्होंने पूरी गज़ल सुनाई, और लास्ट में वो पर्चा वो बंद करके रख रहे थे। तो उनके साथी थे, उन्होंने कहा लाओ ये पर्चा तुम मुझे दे दो, कभी तुम इधर उधर खो दो, इतनी अच्छी तुमने गज़ल लिखी है। उन्होंने वो पर्चा उनको दिया, उन्होंने पर्चा खोला, पर्चा पूरा खाली था। तो गालिब ने खड़े होकर पूरी गज़ल वो 7-8 मिसरों के ऐसे खड़े होके हाथों हाथ उसको बना के और एकदम सुना दी। गालिब का जहन बहुत ज़्यादा शानदार था, बहुत ज़्यादा। कई लोग ये बताते हैं, जब वो उनके बारे में पढ़ा जाएगा तो वो बताते हैं कि गालिब जब सुबह अपने घर से निकलते थे तो पहले लोग वो बेल्ट सी बांधते थे, तो पट्टी सी कुछ बांधते थे। तो गालिब निकलते थे तो कोई शेर याद आ जाता था तो उसको वो बांध लिया करते थे उसमें गांठ में। ऐसे फिर कोई अगला शेर आया, ऐसे करके वो पूरी जो है दिन भर में उनकी बंध जाती थी। शाम को आके जब वो घर में खोलते थे वही शेर वो दोहराते थे जो उन्होंने वो गांठ बांधते हुए कहा करता था। उनका जहन इतना ज़्यादा शानदार था कि अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम गालिब की बात कर रहे हैं और गालिब के साथ हम आमों की बात ना करें, हाँ, फिर तो बात गलत होगी। तो कुछ आप ही बताइए उनके गालिब, आम और शायरी उनकी, ये कुछ चीज़ें ऐसी फेमस हैं। गालिब को, मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आम बहुत पसंद थे। एक दिन आम खा रहे थे बैठे हुए, तो कोई आया, उसको आम पसंद नहीं थे बिल्कुल, गालिब को आम पसंद थे। तो इन्होंने, किसी ने आम जो है गधा जा रहा था उसके आगे को फेंक दिया, तो वो गधे ने वो आम खाया नहीं और वो अलग को होने लगा। तो उस आदमी ने, जिसको आम नहीं पसंद थे, उसने कहा देखा गालिब, देखा मिर्ज़ा, गधे भी आम नहीं खाते। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा गधे हैं जो आम नहीं खाते। और इसके ऊपर जो उनकी तुकबंदी बनी थी, उसके ऊपर जो बात चली थी, वो ऐसे किस्से गालिब की ज़िंदगी में बेशुमार भरी हुई उनकी ज़िंदगी इन्हीं सबसे है कि वो जब आगरा और दिल्ली के सफ़र में बीच में रहे हैं तो सुनते हैं कि उन्होंने अपने बचपन से ही शायरी लिखना, गज़लें लिखना शुरू कर दिया था। तो जो उनका बचपन दिल्ली से आगरा रहा तो उसमें उनका क्या अंतर रहा, उनकी शायरियों में क्या अंतर दिखता है उनको? गालिब की शुरुआत हुई आगरा से ही थी, वहीं से हुई थी, बाद में आके वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। बचपन से ही मिर्ज़ा गालिब ने शेर लिखना शुरू कर दिया था। मुझे याद है, मैंने कहीं देखा था शायद कि इनकी शादी भी बचपन में ही हो गई थी। तो ये अपने उनके यहाँ थे, जो इनके ससुर थे उनके यहाँ पर, तो वहाँ पर इन्होंने कोई शेर बोल दिया था। कोई आ रहा था और उसके ऊपर इन्होंने कोई बात कह दी थी। ये जो उनका पंच था, ये उनके जो ससुर थे उनको बड़ा लगा, और उस दिन से उन्होंने तय कर लिया था कि इसको इसी लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो गालिब ने बचपन से ही, जो मैंने बताया ना, उनका जहन बहुत तेज़ था, तो वो वहीं से उन्होंने शुरू किया। और दिल्ली आते आते गालिब ऐसे गालिब बन गए कि आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, आने वाले 50 साल के बाद, 100 साल के बाद कोई ऐसी बैठकर उनके ऊपर चर्चा कर रहा होगा। लेकिन गालिब कभी ख़त्म होने वाले नहीं। गालिब शब्द का मतलब ये होता है जो दुनिया पे छा जाए, जो दूसरों पे छा जाए, गालिब हो जाए। गालिब के ऊपर तो चर्चाएँ चलती रहेंगी। इस चर्चा को हम अंत की ओर ले जाते हुए मैं चाहूँगा कि आप उनका कोई एक अच्छा सा गज़ल या शेर सुनाएं। गालिब ने लिखा तो बहुत कुछ है, मुझे इस वक्त पर कुछ थोड़ा कम याद है। एक वो है उनकी शायरी, मुझे थोड़े उसके अल्फाज शुरुआत के भूल रहा हूँ मैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है। मुअय्यन का मतलब होता है फिक्स। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। और गालिब ने पूरी ज़िंदगी शराब और इन सब में गुजार दी, कभी खुदा की तरफ, ईश्वर की तरफ मुड़ कर नहीं गई। इससे मुझे एक किस्सा उनका याद आया कि वो कोई उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि आप कैसे मुसलमान हैं जो शराब पीते हैं, तो आप इसको अच्छे से बताएं थोड़ा। ऐसा था कि एक बार वो पकड़े गए
दिल्ली में उस समय अंग्रेज़ों का जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था, और उस समय अंग्रेज़ों की या बहादुर शाह ज़फ़र की कोई आलोचना कर सकता था वो गालिब या कुछ चंद लोग ही थे जो बोल सकते थे। गालिब ने सिर्फ शायरी के ऊपर नहीं लिखा, उस समय जो अंग्रेज़ों का अत्याचार था उसके ऊपर भी उन्होंने कई बातें कही। बहरहाल वो एक अलग मसला है। तो एक बार वो फंस गए थे, तो एक अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। तो उन्होंने पूछा, तुम कौन? उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान हो। तो नहीं, उन्होंने शायद धर्म पूछा था कि तुम क्या हो। तो उन्होंने कहा कि आधा मुसलमान हो। तो अब अफसर भी एकदम सहम गया कि आधा मुसलमान क्या होता है, या तो है ही नहीं इंसान या फिर पूरा है। तो उन्होंने कहा आधा मुसलमान। तो पूछा कि आधा मुसलमान कैसे? उन्होंने कहा कि शराब पीता हूँ इसलिए मुसलमान नहीं हूँ, और सुअर नहीं खाता इसलिए मुसलमान हूँ। वो वहाँ पंच उनको इतना ज़्यादा, उस अफसर को इतना अच्छा लगा था कि उसने इन्हें छोड़ दिया था, ऐसे ही बरी कर दिया था उस मामले में। तो गालिब का तो खैर अंदाज़ ही अलग है। तो जो मैं सुना रहा था कि सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी सब में निकाल दी, शराब में और शायरी में। कभी खुदा की तरफ, ईश्वर की तरफ उन्होंने नहीं देखा। तो उसके ऊपर वो लिखते हैं, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और जो शेर मैं सुनाना चाह रहा था वो ये था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो गालिब ने अपने ही लिए अपनी आलोचना करके लिख दिया। तो ये गज़ल जो मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मैं एकदम सरप्राइज़ हो गया था कि ऐसा भी कोई इंसान लिख सकता है ना। कि मौत का एक दिन मुअय्यन हो गया, फिक्स हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही है? फिर नींद तो आए। या पहले बहुत चीज़ों पे हंसी आती थी, अब किसी बात पर नहीं आ रही है। तो गालिब ने बहुत कुछ लिखा है, अमेजिंग लिखा है। आप जितना गालिब के बारे में या साहित्य में जो जो कवि हैं उनमें पढ़ेंगे तो गालिब को पढ़ें। और मैं समझता हूँ कि उर्दू में, आधुनिक उर्दू की शुरुआत में गालिब का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। तो उर्दू वाली जो जमात है वो तो उन्हें पढ़ती ही है, बाकी दूसरे लोगों को भी गालिब को पढ़ना चाहिए, उनकी ज़िंदगी के पहलुओं को पढ़ना चाहिए। तो एक नयापन देखने को मिलेगा ये चीज़ें। और उनके बारे में अगर किसी को जानना हो तो एक शो है यूट्यूब पे जिसमें नसरुद्दीन शाह ने एक्टिंग की है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस शो को आप देखोगे तो गालिब के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो शायरानापन है, उनके जो किस्से हैं वो सब उसमें मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े आए।